हेलो फ्रेंड्स, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जरूरतें तो हमने डेफिनेटली सुनी, लेकिन आज हमें और एक चीज की जरूरत पड़ने लगी है और वो है इंटरनेट या डेटा प्लान। हाँ दोस्तों, अगर समझो हमारे जिंदगी में इंटरनेट नहीं है या डेटा प्लान नहीं है तो मानो हमारी जिंदगी रुक सी जाती है। और उसकी वजह से इस डिजिटल दुनिया में इंटरनेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। और उसी की वजह से ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो है, मतलब जियो ले लो, एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, ये सारे कंपनियों ने बहुत अलग अलग डेटा प्लान जो है वो हमारे लिए दिए हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया के जो डेटा प्लान्स है वो बाकी के देशों के कंपैरिजन बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन फिर भी जब ये कंपनियां उनके इंटरनेट डेटा प्लान को महंगा या सस्ता कर देती है तो हमारे यहाँ पे मानो भूचाल आ जाता है। तो इस डेटा प्लान में 1.5 GB डेटा पर डे या 2 GB डेटा पर डे, ये प्लान जो है वो ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जो है वो इसी प्लान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना भेड़ू कि ये जो 1.5 GB या 2 GB का डेटा है वो पूरे दिन में कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब मानो हमने अभी मोबाइल पे कुछ छोटी मोटी चीजें की है और फटाक से पॉपअप आ जाता है कि आपका 50% डेटा प्लान जो है वो खत्म हो गया। और थोड़ी देर में और एक मैसेज आ जाता है कि 90% डेटा प्लान जो है वो खत्म हो गया। मतलब भाई ठीक से मैंने व्हाट्सएप पढ़ा भी नहीं है, मेरे दोस्तों के इंस्टा के रील देखे भी नहीं है और मेरा डेटा खत्म। फिर ये डेटा जाता कहाँ है, ये डेटा खत्म होता कैसे है, या कोई उसको चुरा के लेके जाता है, यही पता नहीं चलता। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मेरा डेटा कैसे वेस्ट हो जाता है या कैसे इस्तेमाल हो जाता है और ऐसे कौन से सेटिंग्स हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारा डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं और पूरा दिन इस 1.5 GB या 2 GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि ये सारे सेटिंग्स आपको आपका डेटा बचाने के लिए आपको मदद करने वाले। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, साथ ही आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि डेटा जो है वो बचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया भाई, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आता हूँ, तो ये भी एक सेटिंग कर दो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दो। चलो इसी सेटिंग से शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी छोरा, ओनली टेक नथिंग एल्स। तो दोस्तों, हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो जल्दी खत्म होने की मेन वजह है हमारे मोबाइल में चलने वाले बैकग्राउंड एप्स। मतलब वो एप्स को हमने खोला भी नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और उसके वजह से वो हमारा इंटरनेट का डेटा जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं। तो अभी हम मोबाइल में ऐसे सेटिंग्स करने वाले हैं जिनके वजह से आप ये डेटा बचा सकते हो और ये सारे बैकग्राउंड एप्स को किल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मोबाइल में क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप है वो हमारा डेटा बिल्कुल भी यूज ना कर सके और पूरा दिन हमें हमारा डेटा इस्तेमाल करने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जाना है। मोबाइल में आपको आपके सेटिंग्स नाम के ऑप्शन में जाना है। इस सेटिंग में आपके कनेक्शंस या मोबाइल डेटा ये नाम का टैब मिलेगा, उसके ऊपर जाना है। अलग अलग फोन में छोटे मोटे इधर उधर नाम दिए रहते हैं, लेकिन कनेक्शन या मोबाइल डेटा नाम का टैब आपको मिलेगा। उस कनेक्शन या मोबाइल डेटा नाम के टैब में आपको डेटा यूसेज नाम का ऑप्शन मिलेगा। अभी इस डेटा यूसेज में हमें बेसिकली दो प्रकार के डेटा यूसेज मिले, एक जो हमारा मोबाइल डेटा यूसेज है और दूसरा जो है वो हमारा वाईफाई डेटा यूसेज। तो फिलहाल हमारा मोबाइल का डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए उसके सेटिंग्स के बारे में हम पहले देखते हैं। तो चलिए इस मोबाइल डेटा यूसेज पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सी एप्स हमारे बैकग्राउंड में चल रही है और वो कौन सा डेटा खा रही है। भाई अगर इतनी सारी एप्स हमारी बैकग्राउंड में डेटा खा रही है तो कैसे हमको 1.5 GB या 2 GB का डेटा पूरे दिन में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ऐप पे जाइए, समझो ये फायरफॉक्स का ऐप है जिसने मेरा इतना मोबाइल डेटा खाया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज। इस अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज को आपको टर्न ऑफ करना है। जैसे ही आप टर्न ऑफ कर दोगे, फायरफॉक्स जो है बैकग्राउंड में आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा और वो आपका डेटा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेगा। इस तरह से जो एप्स ये आप फ्रिक्वेंटली नहीं चलाते हो, इनका डेटा आप बैकग्राउंड ऐप यूसेज में जाके ऑफ कर सकते हो। उसके वजह
से आपका बहुत बड़ा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा और बहुत आसानी से आप आपका 1.5 GB या 2 GB का डेटा पूरे दिन तक इस्तेमाल कर सकते। अभी आते हैं हमारे दूसरे सेटिंग की तरफ जो हमें करना है हमारे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। होता क्या है दोस्तों कि हम हमारा मोबाइल आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप को लगा देते हैं। वो लगाने के बाद हम हमारे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमने इंटरनेट खोला भी नहीं है, मोबाइल से भी कोई ऐप नहीं खोल रहे हैं, फिर भी हमारा डेटा जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है, इसका रीजन भी मैं पहले बता देता हूं। होता क्या है, जब हम हमारा फोन हमारे कंप्यूटर को लगाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में विंडोज अपडेट, पैचेस अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसे अलग अलग चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली इस मोबाइल नेटवर्क की वजह से अपडेट हो जाती है और हमारा डेटा जो है वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको जो सेटिंग करना है, उसके लिए आपको आपके विंडोज में जाना है। विंडोज में जाने के बाद यहाँ आपको सेटिंग नाम का टैब मिलेगा। उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट इस टैब पर आपको जाना है। वहां आपको वाईफाई नाम का ऑप्शन मिलेगा और वहां आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा जो है मैनेज नोन नेटवर्क्स। आपके मोबाइल का जो भी कोई नेटवर्क है उसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मीटर्ड कनेक्शन। अगर ये मीटर्ड कनेक्शन आपका ऑफ है तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इसको टर्न ऑन कर दो। तो इस मीटर कनेक्शन को टर्न ऑन करने से हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी भी विंडोज के या बाकी के पैचेज जो है वो अपग्रेड करते नहीं बैठता है और हमारे मोबाइल का डेटा जो है वो बच जाता है। फिर हम आते हैं हमारे तीसरी सेटिंग की तरफ। देखो, मोबाइल में हम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो। तो ब्राउजर कौन सा भी हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, एज हो या और कोई भी ब्राउजर हो, लेकिन ये ब्राउजर में जब भी कोई हम चीजें सर्च करते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके साथ साथ जो इमेजेस वहां पे हमें दिखाई देती है या जिफ एनिमेशन दिखाई देता है, तो ये जो है ये हाई रेजोल्यूशन फाइल रहती है और उसकी वजह से भी हमारा डेटा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे कंज्यूम होता है। तो इसके लिए आपके ब्राउजर में आपको एक सेटिंग करनी है, उसके वजह से ये सारे इमेजेस या एनिमेशन फाइल जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे और आपका डेटा कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्रोम या किसी भी ब्राउजर के आइकन पे चले जाओ। आपको राइट हैंड साइड में ऊपर वाले जगह पे जो मेन्यू ऑप्शन मिलेगा, उस मेन्यू ऑप्शन से आप सेटिंग में चले जाओ। नीचे आपको एडवांस नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस एडवांस नाम के ऑप्शन में आपको वहां पे लाइट मोड मिलेगा, उस लाइट मोड को आप ऑन कर दो। तो जैसे ही आप लाइट मोड को ऑन कर दोगे, सारे जो इमेजेस फाइल है या जिफ एनिमेशन वगैरह फाइल है वो कंप्रेस होके आपके ब्राउजर में वो आपको दिखाएगा, जिसके वजह से हाई रेजोल्यूशन फाइल आपके डेटा को ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे और पूरे दिन तक आप आपका 1.5 GB या 2 GB का डेटा जो है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते। अभी आते हैं हम हमारे चौथे सेटिंग की तरफ, जो है मेन जो दो बड़े एप्स हमारे मोबाइल पे हमारा डेटा खाते हैं, वो है व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम। देखो, होता क्या है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप में हम पार्टिसिपेट होते रहते हैं और इन बहुत सारे ग्रुप में सुबह से लेके रात तक गुड मॉर्निंग गुड नाइट से लेके बहुत सारे मैसेजेस, इमेजेस, फिर जिफ फाइल्स, फिर मीम्स, वीडियोस, पीडीएफ्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहती। अभी समझो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ये सारे के सारे जो मीडिया सोर्सेस आते हैं, उसके लिए आपके यहाँ पे ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो ऑन है। तो भाई आपका डेटा खत्म होने वाला ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऐसे सेटिंग करने हैं जिसके वजह से ये ऑटो डाउनलोडिंग का ऑप्शन जो है वो बंद हो सके। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको आपके व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद राइट हैंड साइड में ऊपर जो आपको मेन्यू सेक्शन दिख रहा है, उस मेन्यू सेक्शन से आप आपके सेटिंग्स में चले जाओ। आपको यहाँ पे चैट्स नाम का टैब मिलेगा, इस टैब पर क्लिक करो। उस चैट्स नाम के टैब में आपको अंदर मीडिया विजिबिलिटी मिलेगा। अगर ये मीडिया विजिबिलिटी आपका ऑन है, मतलब आपके जितने भी इमेजेस, मीम्स, वीडियोस व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहे हैं, उसको पहले झट से ऑफ कर दो। आप जैसे इसको ऑफ कर दोगे, ये व्हाट्सएप पर आने वाले इमेजेस, वीडियो, जीफ्स, पीडीएफ फाइल्स है, सारी जो चीजें हैं जो आपका बहुत ज्यादा पैमाने पे डेटा कंज्यूम करती है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना बंद हो जाएगी। और इस तरह से आप ये 4 सेटिंग्स करके आपके डेटा को बचा सकते हो और उसके बाद आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरा 1.5 GB का डेटा या 2 GB का डेटा मुझे पूरे दिन तक नहीं इस्तेमाल करने को मिलता। आप बहुत आसानी से पूरे दिन तक आपका 1.5 GB हो या 2 GB का डेटा हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो फटाफट अपना मोबाइल उठाओ और जो सेटिंग्स मैंने अभी आपको बोले वो सारे के सारे सेटिंग्स फटाक से कर दो। हाँ, करना जरूरी है क्योंकि आपको मेरा आगे आने वाला वीडियो भी तो देखना है, उसके लिए भी तो आपको आपका डेटा सेव करके रखना है। तो चलिए उठाओ मोबाइल और कर दो ये सारे सेटिंग। और हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि आप आपके मोबाइल पर कौन से सेटिंग्स इस्तेमाल करते हो आपका डेटा सेव करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपको
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ में मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी के अभी नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना, साथ ही बगल में रहने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही नए नए कंटेंट्स और टिप्स और ट्रिक्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।